हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं अमित राज पामिस्ट्री स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक्स के साथ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं वो है राहु देव। राहु देव हमारे हाथ में कहाँ होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं जो आज बताने जा रहा हूं कि राहु देव अगर हाथ में खराब स्थिति में हो या कुंडली में खराब हो तो उन्हें कैसे ठीक करें, यानी कि राहु देव को प्रसन्न करने का उपाय मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि राहु देव अगर कुंडली में या फिर हथेली में खराब हो तो उनको प्रसन्न करने के, उनको ठीक करने के लिए कौन से उपाय किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और हस्तरेखा से संबंधित नई नई जानकारियाँ देते रहता हूँ। मैंने राहु देव पर एक वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। राहु देव का स्थान कहाँ होता है, राहु देव का काम क्या होता है, राहु देव किस चीज़ के मालिक हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाया है। आप लोग जा कर के देख सकते हैं कि राहु देव किस स्थिति में हमें कैसा फल देते हैं। आज मैं जो बता रहा हूँ कि राहु देव के सरल उपाय यानी कि इजी कैसे हम उनको ठीक करें और उनको हम प्रसन्न करें और हम आगे बढ़ें। तो देखिए, जिन लोगों का राहु देव गड़बड़ हैं, पहले मैं आपको इस वीडियो में शॉर्टकट में एक बता दूं कि राहु देव का स्थान कहाँ होता है, ताकि जो हमारे नए दर्शक हैं, नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो देख करके पहचान सके कि हमारे हथेली में राहु देव होते कहाँ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे एक हाथ शो हो रहा है। इस हाथ के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में हमारे हथेली में राहु देव का स्थान कहाँ होता है। मित्रों, ये एक ड्रॉ किया हुआ हथेली है। जैसे कि ये हम लोगों का लाइफ लाइन हो गया, ये हम लोगों का माइंड लाइन हो गया और होता है ये हार्ट लाइन होता है। यानी कि तीन जो लाइन होते हैं ये प्राइमरी लाइन होते हैं। ये हम लोगों के हाथ में पाए जाते हैं। मतलब कि 98% 99% लोगों के हाथों में ये प्राइमरी लाइन दिखता ही दिखता है। मतलब कि ऐसे 98-99% लोगों के हाथ में ये प्राइमरी लाइन होता ही होता है। कुछ 1-2% होते हैं जो शायद नहीं होता है या कोई दिक्कत होती है तो जिसके कारण से नहीं दिखता है। तो ये जो है इन्हीं के स्थान पे ये जो है, अब राहु देव होते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे हाथ में ये जो माइंड लाइन और ये जीवन रेखा जो होते हैं, इसी के बीच में यानी यहाँ पे चंद्रदेव का स्थान होता है और यहाँ पे केतु देव का स्थान होता है। और जस्ट यही जो हम लोगों का जो हथेली होता है, हथेली के जो बीच मैं आपको ये जो त्रिकोण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, ये हमारे राहु देव होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे राहु देव का स्थान, इतना दूर तक राहु देव का स्थान होता है। राहु देव एक अचानक प्लानेट हैं, यानी कि अचानक फल देने वाले प्लानेट हैं। अचानक शुभ या अचानक अशुभ, यानी कि अचानक हमें अच्छा भी कर सकते हैं, अचानक हमारे साथ बुरा भी कर सकते हैं। ये अचानक देने वाले फल होते हैं। सडनली रातों रात हमें चमका भी देंगे, सडनली किसी को भी रातों रात नीचे भी गिरा देते हैं। ये एक छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका स्थान हाथ में होता है, लेकिन ये किसी के घर में घुस के उसके पावर को बढ़ा देते हैं। यानी कि ये छाया ग्रह होते हैं, किसी के घर में घुस करके उसके पावर को बढ़ा देते हैं। अच्छा अगर उस ग्रह का फल है तो अच्छा कर देंगे, बुरा है तो बुरा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे शुभ या अशुभ फल देते हैं। अब अगर राहु देव गड़बड़ है तो कैसे ठीक करें। देखिए, राहु देव अगर गड़बड़ है तो सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है बजरंगबली जी का पूजा। बजरंगबली जी का मंगलवार को या शनिवार को या फिर सप्ताह में दोनों दिन अगर बजरंगबली जी का पूजा किया जाए, जहाँ मंदिर हो, जहाँ बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर हो, अगर वहाँ पर जा कर के हनुमान जी की पूजा की जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अच्छा होगा।
या फिर अगर बाबा भोलेनाथ जो त्रिलोकीनाथ हैं उनकी पूजा की जाए तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि राहु देव अगर डरते हैं तो वो बाबा भोलेनाथ और बजरंगबली और माँ दुर्गा, यानी कि इन तीनों भगवान की अगर पूजा की जाए, बाबा भोलेनाथ, माँ दुर्गा की और बजरंगबली की, तो राहु देव बहुत शांत रहते हैं और फिर हमें अच्छा फल देते हैं। बाबा भोलेनाथ, माँ दुर्गा या बजरंगबली, इन तीनों में से किसी एक का या तीनों का भी अगर हम पूजा करते हैं तो हमें राहु देव की तरफ से अच्छा फल मिलेगा। या फिर इन तीनों का मंत्र जपते हैं तो भी हमें अच्छा फल मिलेगा। या एक और उपाय बता देते हैं, हमारे घर जो होता है उस घर के दक्षिण तरफ अगर पंचमुखी बजरंगबली जी का अगर कोई फोटो हो या मूर्ति हो, पंचमुखी जिसमें 5 मुंह वाले बजरंगबली हनुमान जी होते हैं, वो अगर मूर्ति मिल जाए या फिर उनकी फ़ोटो मिल जाए तो दक्षिण की तरफ से उनको लगा दिया जाए तो उससे भी काफ़ी अच्छा फल मिलता है। या फिर अगर किसी को दान पुण्य करने से भी, जैसे कि अगर गरीब लोग को तो दान करना ही चाहिए, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं हमारे राहु देव। और अगर कुत्ते को, ब्लैक डॉग अगर मिल जाए, अगर किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दिया जाए तो उससे भी राहु देव हमारे शांत रहते हैं। कुत्ते को बिस्किट खिलाना ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और गरीबों को दान कर देना या उसकी मदद करना, इससे भी हमारे राहु देव हमसे प्रसन्न रहते हैं, हम पे खुश रहते हैं। और इन भगवानों की जो मैंने बताया उन भगवानों की भी पूजा की जाए तो राहु देव हम पे प्रसन्न रहते हैं, हमें शुभ फल देते हैं। तो मित्रों, आखिरी में मैं फिर यही कहूँगा कि जिन लोगों के हाथ में राहु देव गड़बड़ हैं, जिन लोगों के हाथ में राहु देव गड़बड़ हैं, उन लोगों को पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में राहु देव गड़बड़ है तो माँ दुर्गा, बाबा भोलेनाथ या बजरंगबली की पूजा करने से राहु प्रसन्न होते हैं, और नहीं तो उनका नाम भी लेने से प्रसन्न होते हैं, उनका मंत्र जपने से भी प्रसन्न होते हैं, कुत्ते को बिस्किट खिलाने से भी प्रसन्न होते हैं, और घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाने से या फोटो लगाने से भी प्रसन्न होते हैं। तो ये राहु देव के बहुत ही ईजिली कोई भी कार्य कर सकते हैं। राहु देव के सरल उपाय है जिसे करने से हमारे राहु देव प्रसन्न होते हैं, और लोगों की मदद, गरीबों की मदद करने से भी राहु देव हमारे प्रसन्न रहते हैं। मित्रों, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, किसी तरह का कोई कमेंट है, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे जो हमने इस वीडियो में दे रखा है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं को भी अपना हाथ एनालिसिस करवाना है, हाथ दिखलाना है, तो भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को ज़रूर कर दें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।